नमस्कार दोस्तों, हमारे एमलेट चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज आए हैं एक और वीडियो लेके, जो कि 16 स्लॉट का टेबल फैन जो होता है, वाल फैन भी यही मोटर आती है। और उसको हमने सबसे पहले आपको इसका मेजरमेंट बताते हैं। कोर का ये 22 mm में है, और बाकी का जो बाहर का इसका साइज जो होता है वो आप देख लीजिए। तो ये 16 स्लॉट का है। इसमें हमने जो डाटा निकला था वो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। इसमें 37 नंबर से 680 टर्नें निकली थी, और सिंगल कॉइल में ये स्पीडें आती है। इसमें स्टार्टिंग की एक कॉइल में स्पीडें होती है। तो हमने इसको मोटर को बाहर निकाला तो ये बुरी तरह से चली हुई थी। डाटा इसका निकाल नहीं सके हम, सिर्फ इसकी एक ही कॉइल बची थी जो हमने इसकी टर्नें काउंटिंग की है। 37 नंबर वायर था इसमें, और 680 टर्नें थी। तो अब बात आ जाती है, इसको 36 नंबर कॉपर वायर से हम बाइंड करेंगे। तो 36 नंबर का डाटा हमारे पास पहले से पड़ा था इसका। तो इसमें हमने 2 कॉइलों में स्पीडें डाली है, ये आपको दिखाई दे रहे हैं। 2 वायर है ये मेन कॉइल के, और 2 वायर ये है, और इसके बिल्कुल सामने वाली कॉइल है 2 वायर। इसमें ये स्पीडों के कॉइल्स हैं। इनका भी मैं आपको बताऊंगा कितने टर्न है। तो ये 36 नंबर से हमने इसको वाइंड किया है। इसमें रनिंग का जो सेट है सारा हमने स्पीडों वाला सारा डाल के तैयार कर दिया है, क्योंकि अगर सारी चीज़ें धीरे धीरे बताएंगे तो वीडियो बड़ा हो जाता है। और इसमें ऐसा कोई इश्यू नहीं है भी समझ में ना आए, क्योंकि इसमें 1 से 4 पिच रहती है, और कॉइल अपने हिसाब से आप बना सकते हो। 1 राउंड में डाल सकते हो, 2 राउंड में डाल सकते हो, और 3 राउंड में डाल सकते हो। कॉइल जैसे राउंड बढ़ाओगे कॉइल लंबी होती जाएगी। तो हमने इसको 3 राउंड में वाइंड किया है। लंबी कॉइल बनाई है, और लंबी कॉइल से इसको वाइंड किया है 3 बार। और पिच जो इसकी है वो 1 से 4 है। ये 8 स्लॉटों में 4 ये सेट आ गया है, और बाकी 8 स्लॉट है इसमें स्टार्टिंग आ जाएगी इसमें। तो इसका स्पीडों का सिस्टम मैं बताता हूँ हमने किस तरीके से इसमें स्पीडें डाली है, वो बता रहा हूँ मैं आपको। ये देख लीजिए, 16 स्लॉट टेबल फैन, ये 3 स्पीड वाइडिंग, 2 कॉइलों में इसकी स्पीडें हैं। तो हमने 36 नंबर लिया है, 37 नंबर अवेलेबल नहीं था, तो हमने इसमें 36 नंबर लिया। इसमें जो टर्नें थे वो बता रहा हूँ मैं आपको। 37 नंबर से टर्नें जो थी इसमें 677 के करीब निकली थी, यानी आप 80 मान सकते हैं हम इसमें। 2-3 वायर जो इधर उधर टूट जाती है निकालने, और एक ही कॉइल बचा था, सारी मोटर जली हुई थी। उसकी हमने काउंटिंग की, 37 नंबर से 680 टर्नें इसमें निकली थी। तो हमने इसको वाइंड करना 36 नंबर से। तो 36 नंबर से इसमें हमने, ये देख लीजिए, 36 नंबर कॉपर वायर 1 से 4 एक ही राउंड। इसमें एक ही राउंड बना सकते हो आप, और 2 राउंड में कर सकते हो, और 3 राउंड में। हमने इसको 3 राउंड में करना है। तो 3 राउंड में करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमने इसमें टर्नें दी हैं जो वो 630 टर्नें दी 1 राउंड के लिए। अगर 2 में करेंगे तो इसका 2 से हम भाग करेंगे, इसका 2 भाग हो जाएगा, और 3 से करेंगे तो 3 से हो जाएगा। यानी हमने इसमें 3 राउंड दिए, ठीक है। 3 राउंड देने पर ये 630, इसका 3 राउंड करेंगे, ये यानी कि 210। इसमें हमने 210 टर्नें करी हैं, और 3 राउंड करे हैं।
ठीक है। तो 3 राउंड में हमारा 210 से 630 टर्नें बनती है। उसके बाद में हमने इसमें पहली कॉइल में 630 टर्नें करी, दूसरी में 510 करी। इसमें स्पीड वाली डलेगी 150 टर्नों की एक कॉइल, और 630 फिर 510। तो ये इसका हमने रनिंग में 2 कॉइलों में स्पीडें डाली है। तो इसमें 210, दूसरी में जो 510, ये 510 है, इसको 3 से यानी कि 3 राउंड में हम बाइंड करेंगे तो करीब 180-85 के करीब आ जाती है इसमें। और 50 टनों का हमने इसमें 50-50 टनों की 2 सेट बनाए हैं स्पीड के लिए, जिसको 50 को हम 3 से गुणा करेंगे तो ये आ जाता है 150। तो 510 और 150 ये हो गया 660 आ जाती है। और हमने मेन में कॉइल जो टर्नें डाली हैं वो 630 है। और स्पीड में जब हमारी मोटर वाइंड होती है तो कुछ टर्नें हमें स्पीड को बढ़ाने के लिए कम करनी पड़ती है, और स्पीड को कम करने के लिए टर्नें बढ़ानी पड़ती है। और जब हम हाई स्पीड में इसको चलाते हैं तो टर्नें कम हो जाती हैं, इसकी वजह से स्पीड बढ़ जाती है। और जब मेन टर्नों से 630 है, इसमें 30-30 टर्नें और मिल जाएंगी तो इसकी स्पीड है स्लो हो जाएगी। ये इसका सिस्टम होता है स्पीड का। तो हमने इसमें 2 कॉइलों में स्पीडें डाली हैं। अब स्टार्टिंग डालेंगे इसमें। स्टार्टिंग में हमने 7 नंबर से यही 210 टर्नें करी हैं। तो इसमें हम थोड़ी बहुत कम भी कर सकते, क्योंकि जो रनिंग का स्टार्टिंग का नंबर है जो वो सेम ही है। तो कम इसलिए नहीं की क्योंकि जब मोटर हाई स्पीड में चलेगी यानी कि टर्नें मेन कॉइलों में कम हो जाती हैं स्पीड बढ़ने के साथ साथ, तो ये जो हमने इसमें 10 टर्नें ज़्यादा की हैं स्टार्टिंग में, ये इसको सपोर्ट करेंगी मोटर को, मोटर आपकी हिट नहीं होगी। इस प्रकार से इसका जो है स्पीड का, क्योंकि ये मोटर ज़्यादातर एक कॉइल स्टार्टिंग में इसकी स्पीडें होती हैं। 3 कॉइलें बन गई, फिर इसमें एक लूप दे दिया, फिर जैसे कि इसमें 680 टर्नें थी तो 340 पे एक लूप दे दिया और एक 340 का लास्ट का बन गया। तो इस प्रकार से इसमें स्पीडें होती है। तो उससे बढ़िया मुझे ये लगा हमने जो डाटा बनाया ये। और इसके बाद में जो इसको बनाएंगे चारों कॉइलों में आपको बना के दिखाएंगे, क्योंकि ये जो मोटर है छोटी है साइज में, इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, तो ज़्यादा कोई इसमें मत्थापच्ची करता नहीं। तो वीडियो बनाने का यही मकसद है कि आप लोग जो है जानकारी आपको सही मिले। तो अब इसमें स्टार्टिंग डालेंगे और फिर एक से इसके जो स्पीडों का कनेक्शन है वो आपको मैं बताऊंगा। चलिए इसमें स्टार्टिंग का एक कॉइल डाल के दिखाता हूँ मैं आपको। इस प्रकार से जो स्टार्टिंग वायर है, इनर वायर है, वो अपनी तरफ रखना है, जैसे हर वीडियो में आपको बताता हूँ, क्योंकि हमारा एक ही तरीका है कॉइल डालने का, बार बार तरीके चेंज नहीं करते, क्योंकि इसमें वीडियो देखने वाला कंफ्यूज हो जाता है। ये हमने एक राउंड डाल दिया इसमें। ये जो इसका सिरा है, स्टार्ट सिरा है, वो अपनी तरफ रखना है। सारी कॉइलों का अपनी तरफ ही रखा है। और मैं आपको इसके कनेक्शन वीडियो के अंत में बताऊंगा। और डाटा एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूंगा आपको, जो भी आप अपने हिसाब से बनाइए। हमारा तो बनाने का सिस्टम यही है। ये दूसरा राउंड आ गया हमारा। ये मोटर छोटी होती है इसलिए इतनी मत्थापच्ची कोई नहीं करता इसमें स्पीडें डालने, और लगभग ज़्यादातर सिंगल स्पीड ही बनाते हैं इसको। और एक चीज़ मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि आप जो
कॉइल पहली कॉइल डालते हो राउंड घुमाना कॉइल को उसी तरीके से है, और लास्ट का वाला राउंड आप इस तरीके से घुमा कर डाल सकते हो और इस तरीके से भी डाल सकते हो लास्ट वाला राउंड। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बीच में गड़बड़ी मत कर देना। अगर बीच में गड़बड़ी होगी तो आपकी मोटर जो है चलेगी नहीं। तो ये हमारा तीसरा राउंड आ रहा है इसमें। तो इसमें हमने 210 टर्नें करी थी, और कॉइल की जो हमने इसमें लंबाई रखी है वो 18.5 इंच है, और स्टार्टिंग की जो है रनिंग की 18.5 इंच है, और स्टार्टिंग की जो है 18 इंच है। अगर आप कॉइलों की लंबाई जो है रनिंग स्टार्टिंग की बराबर रखते हो तो स्टार्टिंग के जो कॉइल है उनकी डालने के बाद जो फिनिशिंग है वो सेट नहीं होती, और जो रनिंग वाली कॉइल हैं उनके ऊपर चढ़ के आती है ये। तो जो बाहर के कवर हैं उनको टच करने का भी भय रहता है इसमें। तो इसलिए आप स्टार्टिंग की कॉइल्स हैं जो थोड़ी सी के छोटी बनाने की कोशिश करें। और सबसे पहले तो ज़रूरी होता है कॉइल का नाप, साइज़ जो निकालते हो आप वो अच्छी तरीके से निकालना चाहिए आपको, तो मोटर अपने आप देखने में सुंदर लगेगी। ये हमारा जो है स्टार्टिंग का एक कॉइल है जो डल के रेडी हो गया है। अब मैं आपको ये पेपर को आप इस तरीके से इस तरीके से बना लें, और जो ये किनारी है इसको काट लें। इसका काटने का रीज़न क्या है, ये तार पतली है, अगर एक तार इसके आगे अटक गया तो ये टूटने का डर रहता है। इसलिए ये हमने आगे से किनारा इसका कोना जो है कट कर लिया है। तो अब देखिए आपको दिख रही होगी फिनिशिंग। अगर हम इसकी भी 18.5 इंच कर देते तो ये कॉइल इतनी बड़ी हो जाती और यहाँ से यहाँ तक आ जाती। यहाँ आने के बाद बाहर का कवर है वो नज़दीकी होता है, उसको टच करने का इसमें खतरा रहता है। और जो हमने इसमें कॉइल डाली है वो यहाँ से शुरू करी है, यानी कि ये पहला कॉइल है इसका रनिंग का, ये वाला ये आप सिरा देख रहे हो एक, और ये लास्ट सिरा है। पहले और लास्ट के बीच में डाली है, यानी कि एक सिरा इसका रनिंग का ये आ गया और स्टार्टिंग का ये आ गया, इस तरीके से डाली। अब इनको तीनों कॉइलों को डाल के और इसके कनेक्शन हम वीडियो के अंत में बताएंगे। चलिए दोस्तों करते हैं इसके कनेक्शन 3 स्पीड के। तो सबसे पहले आपको इसके कनेक्शन करने हैं, कॉमन बनानी है, एक कॉमन बनानी है। तो आपको ये रनिंग का जो तार है पहली कॉइल का ये आपको ले लेना है। फिर ये CW है, क्लॉकवाइज चलेगी ये सीधे हाथ की तरफ। तो पहला रनिंग का और पहला ही स्टार्टिंग का अगर आप लेते हो तो ये जो मोटर है आपकी एंटी क्लॉकवाइज चलेगी। इसको छोड़ दो, हमें मोटर को चलानी है क्लॉकवाइज यानी सीधे हाथ की तरफ। तो ये पहली कॉइल है रनिंग की, इसका एक वायर ले लिया, और स्टार्टिंग का दूसरा वायर लेना लास्ट वाला। इस कॉइल का ये पहली है रनिंग की, ये दूसरी, तीसरी और ये चौथी लास्ट कॉइल। इसी तरीके से पहली स्टार्टिंग की, दूसरी, तीसरी और चौथी कॉइल। तो सबसे पहले रनिंग की पहली कॉइल का पहला वायर ले लेते हैं, फिर स्टार्टिंग का एक वायर, पहला वायर छोड़ के पहली कॉइल का सिरा छोड़ के लास्ट वाले का सिरा लेना है। ये सिरा यहाँ से, ये पहली कॉइल, दूसरी, तीसरी, चौथी और ये सिरा यहाँ निकला है, तो इसको आप मिला दीजिए। अब आपकी मोटर जो है सीधे हाथ की तरफ चलेगी।
इसको बना देते हैं कॉमन। ये मोटर छोटी सी है और इसको बनाना कोई मुश्किल वाला काम नहीं है। एक बार समझ जाओ तो आप आसानी से इसे बना सकते हो। तो अब इसको वार्निश को रिमूव करके ये जो आप अपने हिसाब से कॉमन कोई सी बना सकते हो इसमें, क्योंकि इनमें अलग अलग कंपनी के अलग अलग कॉमन बने आती हैं। किसी में ब्लैक आता है, किसी में ग्रे आता है, किसी में कोई सा आता है। तो हम कूलर की मोटर के जो भी हमारी शॉप के हिसाब से कलर कोड है हमारा, शुरू से यही चल रहा है। स्पीडो में हम वही कलर यूज़ करते हैं। तो ये हमने कॉमन का नीले रंग का तार है जो जोड़ दिया है। फ्रंट साइड की मैं बताना चाहूँगा आपको, भी हमने इसको सिलाई करके रेडी कर दी है। देख लीजिए आप सिलाई। और एक चीज़ मैं हमेशा बताता रहता हूँ, भी यहाँ से आप स्केल लगाकर देख लीजिए भी कॉइल आपकी कहीं स्केल के टच नहीं कर रही है, क्योंकि रोटर अगर एक बार लग गया इसमें तो ये तार यहाँ से टूट जाएगी, छिलकर टूट जाएगी, बाद में मोटर बंद हो जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और बाहर की साइड ये देख लीजिए कितना गैप पड़ा है। और यहाँ पर भी देख सकते हो आप, जो कवर है वो भी टच नहीं करेंगे और स्टड भी टच नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से कॉइल का साइज़ ध्यान से बनाना। आप बड़ी कॉइल होगी तो दिक्कत आ जाएगी। ये हमने कॉमन बना दिया एक। अब इसका स्पीड का कनेक्शन करते हैं। तो अब हाई स्पीड का कनेक्शन होगा इसमें, ठीक है। हाई स्पीड का होगा तो आपको रनिंग का जो कॉमन के साथ वायर लगा है उसका दूसरा सिरा ये यहाँ आ गया। ये पहली, ये दूसरी, तीसरी और चौथी, ये लास्ट सिरा आ गया इसका रनिंग का। तो एक ये वायर लेना है और जो स्पीड वाले हमारे दो तार हैं, स्पीड की जो हमने इसमें डाली है कॉइल 50 टर्नों की, 50 टर्नों की कॉइल है। इसमें 3 राउंड आएंगे तो 150 टर्न हो गई। और 150 टर्न इसमें एक में क्यों की है, क्योंकि जैसे कि स्टार्टिंग की और रनिंग की इसमें सेम कॉइलें होती है। 700 के करीब इनका टर्न होता है। तो इसमें निकले थे 37 नंबर से 680। और स्पीड जो डालते हैं वो एक स्टार्टिंग की कॉइल में ही डालते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ स्पीड है वो किस प्रकार होती है। एक ही कॉइल में स्पीड डालते हैं वो किस प्रकार होती है। ये आपको मैं डायग्राम के हिसाब से, जैसे हमारी ये कॉइल बन गई स्टार्टिंग की 680 टन की, फिर इसमें दूसरी कॉइल बन गई वो 680 टन की, फिर इसमें तीसरी कॉइल बन गई 680 टन की। अब इसमें एक लूप देते हैं, 3 कॉइल 680 या 700 जो भी टर्नें निकलती हैं। तो ये जो चौथी कॉइल और तीसरी कॉइल के बीच में एक लूप देते हैं। इसमें ये लूप दे दिया स्पीड का। फिर इसमें 680 है या 700 है, मान लिया 700 टर्नें है इसमें, तो इसका आधा कर दिया, यानी 350 टर्नें इसमें एक कॉइल में दे दी इन्होंने। ये 350 का एक कॉइल बना दिया 350 टर्नों का। उसके बाद में एक ये लूप हो गया, एक इसके बीच में लूप दे देते हैं 350 के बीच में, एक स्पीड ये हो गई। फिर ये जो लास्ट वाले 350 देते हैं, इसमें 350 की एक कॉइल होगी, फिर 350 की एक कॉइल होगी, फिर इसके बीच में लूप हो गया। ये तीनों स्पीडें हो गई इसकी, ये किसका ये सिरा निकल गया। ये तीनों स्पीडें होती है, स्टार्टिंग का मेजरमेंट है ये। तो हमने क्या किया, एक कॉइल में 350 टर्नें करी हैं स्पीड वाली में, बाकी की 680 है जो कंपनी का डाटा आता है। तो इसमें आधा कर दिया, आधी टर्नें लगाई, एक लूप निकाल दिया, फिर आधी टर्नें और लगाई,
यानी कि एक कॉइल में 2 स्पीड बनती। तो इसमें ये 350 हो गई एक में। तो हमने करनी है 2 कॉइलों में स्पीड, ये एक कॉइल में है तो इसको 2 कॉइलों में हमें स्पीड बनानी है, तो इसका आधा करना पड़ेगा हमें। तो हमारी टर्नें जो निकल के आती हैं वो इससे आधी हो जाएगी करीब। ये मान के चलो आप 160-70 के लगभग ये टर्नें हो जाती है। तो ये इतनी टर्नें हो जाती है। तो ये 700 के हिसाब से 350 है। हमने इसमें टर्नें जो डाली है 36 नंबर से, ये 37 नंबर का डाटा है, तो 36 नंबर से हमने इसमें 630 टर्नें डाली है। 630 डालिए। अगर एक कॉइल में हम स्पीड देते तो इसका आधा हो जाता, 2 कॉइलों में देंगे तो इसके 350 ये 600 315 टर्न बनती है। 315 का आधा करेंगे तो ये हो जाएगी हमारी लगभग 107-8। तो हमने इसमें थोड़ी सी टर्नें बढ़ा के इस हिसाब से इसकी स्पीडें बनाई है। चलिए अब, और इसी से चारों कॉइलों में स्पीडें करेंगे तो स्पीड की कॉइल है जितने टर्न है उनसे आधे और करने पड़ेंगे, क्योंकि उनको 4 भागों में बांटना पड़ेगा। अगर चारों कॉइलों में स्पीडें बनाएंगे तो 4 भागों में बांटना पड़ेगा, 2 में बनाएंगे तो 2 भागों में बांटना पड़ेगा, 2-2 कॉइल डलेंगे इसमें। तो इस प्रकार से ये आप स्पीडें बना सकते हैं। और चलिए अब हाई स्पीड का कनेक्शन करते हैं इसमें। तो हाई के लिए रनिंग का दूसरा सिरा ले लिया, ये इसी के पास है। और जो ये 2 सिरे हैं, जो स्पीड वाली जो है कॉइल, उसका अगला ये तार यहाँ से निकली है, इसके सामने वाला लेना है, ये छोड़ देना है। ये एक साइड से 2 तार निकली, इसको छोड़ देना है स्पीड वाली को। रनिंग का लास्ट सिरा और इस स्पीड वाली कॉइल का सामने वाला सिरा, ये हमारी हाई स्पीड बन गई है। ये हमारी हाई स्पीड बन गई है। और इसके साथ ही हमें कैपेसिटर का तार जो है वही कूलर वाला फार्मूला है। कूलर में 2 कॉइलों में स्पीडें डालते हैं, कनेक्शन वाला वही फार्मूला इसमें अप्लाई होगा। तो हम इसको ये हाई स्पीड के लिए हमें इसे, तो ये हमारा हाई स्पीड का कनेक्शन हो गया। और इसमें से एक वायर जो हमने कैपेसिटर के लिए इसी स्लीव में से वापस निकाल दी है, तो ये कैपेसिटर की वायर होगी। अब आते हैं, अगली स्पीड बनेगी मीडियम। तो ये एक वायर जो है स्पीड वाली कॉइल का हाई के साथ हो गया। इसका दूसरा सिरा लीजिए, ये सिरा, और इसके सामने वाला जो स्पीड का कॉइल है, ये सामने वाला एक तरफ वाला, इधर वाला इसका, इधर वाला इसका। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पहली कॉइल सीधी, दूसरी उल्टी, तीसरी सीधी, तो आमने सामने की जो कॉइल है वो सेम डायरेक्शन में काम करती है। तो ये हमारा मीडियम स्पीड का हो गया है। अब इसमें जोड़ देते हैं वाइट वायर। हमने इसमें ये वाइट वायर जो है मीडियम स्पीड के लिए लगा दिया। अब इसके स्पीड वाली कॉइल के दोनों कनेक्शन हो गए। अब इसमें एक वायर बचा है, एक आई के साथ लग गया और एक इधर का और इधर का मीडियम बन गई, और ये एक सिरा बचा है इधर वाली स्पीड कॉइल का, ये हमारा स्लो स्पीड हो जाएगी, सबसे पहली स्पीड। ये हमारा रेड वायर स्लो स्पीड का इसमें लग गया। अब हमारे पास बचे हैं 2 कैपेसिटर के तार, इन्हें भी हम जोड़ देते हैं, फिर करेंगे सोल्डरिंग, और फिर मैं बताऊंगा आपको स्पीडें हैं किस तरीके से ये काम करती हैं। तो मैं आपको अभी सोल्डरिंग करके दिखाऊंगा। अभी इसको जो पहले ये लगा लेते हैं, लिक्विड पेस्टिंग है हमारे पास। सोल्डरिंग करने के बाद मैं आपको बताऊंगा स्पीडें जो है किस तरीके से काम करती है मोटर में।
आप चाहे 2 ब्लेड वाला फराटा हो, चाहे 3 ब्लेड वाला हो, चाहे 5 ब्लेड वाला हो, इन सभी मोटरों में स्पीडें डलती हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं ओल्ड 3 ब्लेड का जो फ़ैन आता है, स्टैंड फैन बोलते हैं, उसका 3 स्पीड का कनेक्शन और सारा उसका डाटा बताएंगे आपको, क्योंकि जो भी फराटा आते हैं वो आजकल सिंगल स्पीड के ही आते हैं। तो चलिए अब इसको सोल्डरिंग करते हैं। ये बारीक तार है, अच्छे से सोल्डरिंग एक बार लगाने से ही हो जाएगी। तो आप सोल्डरिंग ज़रूर करें, कोई भी मोटर बनाएं आप, चाहे एल्युमिनियम की हो चाहे कॉपर की हो, तो सोल्डरिंग अच्छे से करना है। और ये जो सेपरेटर पेपर है ये भी आप ज़रूर लगाएं, क्योंकि हमने अभी एक मिनी राइस मिल जो 3 HP का मोटर था सिंगल फेस का, वो रिपेयर करके दिया है। उसमें दिक्कत क्या थी, वो कुछ दिन तो सही चली, फिर वो हीट होने लगी, फिर उसका थर्मोस्टेट बार बार कट मारने लगा। मोटर चलाते ही 2 मिनट में बंद हो जाती थी, फिर चल जाती थी। तो इसमें थर्मोस्टेट होने की वजह से मोटर जली नहीं। फिर हमने उसको खोल के देखा तो उसमें सेपरेटर नहीं था। पहले तो हमने सोचा भी कोई स्पेशल वायर होगी तो ट्राई कर लेते हैं, सेपरेटर लगा के हमने उसको वार्निश करके 1 दिन के लिए धूप में छोड़ दिया। सूखने के बाद उसको फिट करके लगा दिया। तो अब वो 3-4 दिन हो गए, कस्टमर से बात हुई, मोटर बिल्कुल ओके चल रही है। और थर्मोस्टेट का हमने कनेक्शन जो है वो हटा दिया था, और सेपरेटर ना लगने की वजह से वो मोटर बार बार गर्म होकर बंद हो रही थी, क्योंकि स्टार्टिंग की कॉइल का और रनिंग की कॉइल का मैग्नेट अलग अलग होता है, इस प्रकार से वो गर्म हो रही थी। तो कंपनियां भी कई बार कर देती है गड़बड़ियाँ, पता नहीं भूल से हो जाती है, क्या चक्कर होता है। तो सेपरेटर आप ज़रूर लगाएं, आप कोई गलती मत करना। तो चलिए मैं आपको आज बताता हूँ, थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो गया, मैं जानकारी दे रहा हूँ आपको मैं स्पीड कैसे काम करती है। हमारे पास एक रोटरी स्विच है, यही सेम फंक्शन उसमें जो कूलर का आता है रोटरी उसमें आता है, यही ये वाल्व फैन का इसमें आता है। तो इसमें ये 4 पॉइंट दिए होते हैं, एक में सप्लाई होता है, ये लाइन हो गया, ये 1 नंबर स्पीड, ये 2 नंबर और 3 नंबर। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का वायर हमारा यहाँ लग गया लाइन पे। अब जो पहला है ये कॉइल, ये सिरा है, ये सिरा है हमारा 1 नंबर, और ये 2 नंबर और ये 3 नंबर, यानी हाई मीडियम और स्लो, ठीक है। तो ये सिरा पहला नंबर यहाँ आएगा 1 नंबर, 2 नंबर 2 में और 3 का 3 में। अब ये यहाँ सप्लाई का वायर है, सबसे पहले को एक पर किया, अंदर ये यहाँ शॉर्ट हो गया, यानी कि इसमें सप्लाई 1 नंबर में आ गई, यहाँ आ गई, यहाँ आ गई। तो मतलब ये सारी कॉइलें जो है इकट्ठी काम करेंगी इसके साथ 1 नंबर पे। उसके बाद में हमने रोटरी को घुमाया, 2 नंबर पे किया, 2 नंबर इसका आ गया यहाँ, तो यहाँ पर सप्लाई दे दी। तो ये जो 350 टर्नों का या जितने भी स्पीडें टर्नें आपने डाली है स्पीड में, ये यहाँ से इसका कनेक्शन हट गया, ये टर्नें कम हो गई, यानी कि 680 और 680 और पहले 680 दोनों को मिला के हो जाती थी, चारों में बराबर थी। 2 नंबर पर करने के बाद में ये जो एक 350 का राउंड है स्पीड का, ये निकल गया इससे बाहर, यहाँ से काम कर रही है। पहले यहाँ से कर रही थी 1 नंबर पे, फिर 2 नंबर पे। जैसे टर्नें कम हुई मोटर की स्पीड थोड़ी सी बढ़ गई। उसके बाद में हमने फिर हाई स्पीड करने के लिए 3 नंबर पर किया। 3 नंबर पर करने पर सिर्फ ये 3 कॉइलों पर ही ये मोटर चलेगी, ये 3 कॉइलों पर, चारों रनिंग की हो गई, और ये स्टार्टिंग में स्पीड बनी हुई है। यही फार्मूला उसमें होता है, रनिंग में जो देते हैं हम, उसी प्रकार से ये काम करता है। तो जैसे हमने रोटरी को घुमा के 3 नंबर पर किया, तो ये एक जो पूरी कॉइल निकल गई, इसका कनेक्शन हट गया। वैसे इसमें सीरीज सप्लाई चलती रहती है, पर इसका मेन कनेक्शन यहाँ से हो गया सप्लाई का, इसका 3 नंबर के साथ। ये पूरी कॉइल निकल गई, टर्नें काफ़ी कम हो गई, तो आपकी मोटर की स्पीड जो है बढ़ गई। ये फार्मूला होता है स्पीड का, और इसमें आप ज़्यादा कम ज़्यादा नहीं कर सकते। जो सिस्टम इसका बनता है नाप तोल करके, टर्नें काउंटिंग करने के बाद में फिर स्पीडें निकलती है। ऐसे मनमर्जी से इसमें स्पीडें नहीं डलती, आपकी मोटर नहीं चलेगी।
तो ये था इसका काम रोटरी का। शायद आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम और बता देंगे आपको। कमेंट करना आप नहीं समझ में आए तो। अब इसको सिलाई करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कैसी लगती है। तो देखिए दोस्तों, हमने दोनों तरफ से इसकी सिलाई करके रेडी कर दिया है, वार्निश भी हो गया है। अब इसको धूप में सुखाएंगे और उसके बाद में पंखे में फिटिंग करके चला देंगे। तो दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो के बारे में आप हमें अपने कमेंट के द्वारा ज़रूर बताएं। और अगर आपको इसमें कोई कमी लगी तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं। फिर दूसरे वीडियो में जो भी कमी है उसका सुधार करेंगे। तो हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। देखते रहिए हमारे चैनल पर ये वीडियो। धन्यवाद दोस्तों।